क्या आपको पता है कि जिस एम्स में रोजाना हजारों मरीजों का इलाज होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक की अहम जानकारियां होती हैं, वो एम्स पिछले 36 घंटे से हाईजैक है। भारत के हेल्थ सिस्टम की लाइफलाइन बन चुके एम्स पर साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग से एम्स प्रशासन तक और डॉक्टर्स से लेकर मरीजों तक हड़कंप जैसे हालात हैं। आम बोलचाल की भाषा में शायद आप इसे साइबर अटैक की रूटीन खबर के तौर पर लें, लेकिन ये एक बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि इस साइबर अटैक में कई सीक्रेट जानकारियां लीक होने का खतरा है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल इस वक्त डिजिटल नहीं बल्कि मैनुअल मोड में चल रहा है, यानी बिलिंग से लेकर रिपोर्ट निकालने तक और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने तक सारे काम ठप पड़ चुके हैं। मरीजों की हालत खराब है, क्योंकि एम्स में पहले ही मरीजों की लंबी लाइनें लगती रही हैं। अब मैनुअल काम होने की वजह से लोगों को और भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसे लेकर एम्स की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें यह बताया गया ये एक तरीके का रैनसमवेयर अटैक है। सामान्य भाषा में कहें तो किसी डाटा या जरूरी जानकारी को चुराकर उसका सौदा करना रैनसमवेयर अटैक कहा जाता है। एम्स का सर्वर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC कंट्रोल करता है। वो इस साइबर अटैक को तोड़ने के लिए पिछले 36 घंटे से जुटा हुआ है। IT मंत्रालय भी इस मामले की निगरानी कर रहा है, लेकिन अब तक यह खतरा खत्म नहीं हुआ है। हम एक बार फिर से आपको बता दें, जिस खबर को हम बता रहे हैं वो भी गंभीर है, लेकिन उससे पहले जो खबर हमने आपको बताई थी वो और भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि कुछ लोग जिहादी मीडिया का पूरा एक नेटवर्क चलाकर देश के मुस्लिम युवक युवतियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक बार फिर से एम्स से जुड़ी खबर पर ले आ रहे हैं, और जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उनको गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एम्स जैसे प्रीमियम अस्पताल पर साइबर अटैक का खतरा हर घंटे और हर मिनट के साथ कैसे बड़ा होता जा रहा है। बुधवार को सुबह 6:45 पर इसकी शुरुआत हुई थी, जब इमरजेंसी लैब के कंप्यूटर सेंटर से कॉल आई, जिसमें मरीजों की रिपोर्ट न खुलने की शिकायत की गई। इसके 10 मिनट बाद करीब 6:55 पर बिलिंग केंद्र समेत कई जगह सेवाओं पर असर देखने लगा। हर जगह कंप्यूटर पर फाइल नहीं खुलने की शिकायत की जाने लगी। सुबह 8 बजे OPD में भी फाइलें खुलना बंद हो गई। थोड़ी देर बाद NIC की टीम मामले की जांच में जुट गई, जब तक मेन सर्वर पर भी फाइलें खुलनी बंद हो चुकी थी। फौरन ये कोशिश की गई कि बैकअप से जरूरी फाइलें और डेटा को रिस्टोर कर लिया जाए, लेकिन तभी पता चला कि बैकअप सिस्टम को भी हैक कर लिया गया। इतना ही नहीं, फाइलों के एक्सटेंशन भी बदल दिए गए। एम्स वो संस्थान है जिसे हर आदमी आखिरी उम्मीद के तौर पर देखता है, जहां इलाज भी अच्छा होता है और सस्ता भी होता है, जहां मरीजों की लाइन लगी रहती है। वो एम्स पिछले 36 घंटे से डिजिटल मोड की जगह मैनुअल मोड में चल रहा है। इसके बाद मरीजों को किस तरीके से परेशानी हो रही होगी, ये भी देख लीजिए। सर्वर डाउन होने के चलते मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि देखेंगे कि जो मरीज़ हैं इलाज के लिए आए थे, आज उनकी पर्ची जो कटनी थी वो नहीं कट पाई। परेशानी हुई है दिन भर। 4 बजे गार्ड भगा दिया है बाहर। क्यों भगा दिया था वो? बोला जो कि जाइए बाहर, यहाँ जो है जगह नहीं है। जब गए हैं 3 बार गए, सवेरे गए 10 बजे, फिर गए हैं 1:30 बजे, 12:30 बजे, फिर गए 1:30 बजे, कहते हैं सर्वर डाउन है, नहीं कर। दिल्ली एम्स में साइबर हमले के बाद कल से ही सर्वर डाउन है। अभी हम आपको एम्स के सामने के हालात दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है। खास तौर पर सिक्योरिटी बाहर से ही बहुत सख्त की गई है, ताकि मरीज ज़्यादा अंदर ना जाएं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा जाएंगे तो हालात वहाँ पर और ख़राब हो सके। पूरा पर्चा देखिएगा आप, ये पूरा हाथ से लिख कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सारा मैनुअल काम हो रहा है। सर्वर डाउन है, ये देखिए नाम भी लिखा हुआ है। सीधी सारी डिटेल देखेंगे आप, यहाँ पर जो भी है वो सब इन्होंने हाथ से लिख कर दी है, वरना यहाँ पर एक स्लिप लगा देते हैं। क्या बोला यहाँ पर? सर्वर डाउन है। तो क्या रिपोर्ट नहीं मिल पाई? नहीं तो रिपोर्ट नहीं मिल पाई तो क्या वापस चले जाएंगे? घर जा रहे हैं, क्या करें अब? कह रहे न्यूज में आएगा, टीवी पे। अपॉइंटमेंट मिला? अपॉइंटमेंट नहीं मिला। क्या बोला डॉक्टर? सर्वर डाउन चल रहा है, इस वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिला? हाँ। सर्वर डाउन होने की वजह से। आंखों की जांच के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते बाद सर्वर चलेगा, तो ये जांच होगी आपकी। तो आज जांच नहीं हो पाई? आज नहीं हो पाई, 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते बाद आएगी। जो आगमन हुआ है
एम्स के सर्वर्स पर, उनके डेटा पर एक चेतावनी है भारत को कि आप अपनी नींद से जग जाएं, वरना इस तरह के आक्रमण रोज होते रहेंगे और भारत का महत्वपूर्ण डेटा, खासतौर पर लोगों का सेंसिटिव पर्सनल डेटा, उनका हेल्थ डेटा लगातार हैकर्स के हाथ में आएगा। तो दिल्ली के हाईजैक हुए एम्स पर हमने आपके लिए सत्ता की कुंजी भी तैयार की है। एम्स मौजूदा वक्त में एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी है, लेकिन साइबर अटैक के बाद कौन कौन से सीक्रेट डेटा चोरी होने का खतरा है ये भी आपको दिखा देते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तब समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा हाईजैक है और क्यों हमारे लिए बड़ा खतरा है। 4 चीज़ें हैं, आपको बता दें कौन से सीक्रेट डेटा चोरी होने का खतरा है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो डेटा चोरी हो सकता है। इसमें पहला है मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसको हम मानेंगे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। मरीजों के रिकॉर्ड्स, मरीजों के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें समझिए, इसमें वीवीआईपी का भी डेटा होता है और इसमें रिसर्च के रिकॉर्ड्स होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रिसर्च के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि एम्स लगातार नई नई खोज, नए नए अनुसंधान करते रहते हैं, और उस स्थिति में अगर कोई उस रिसर्च तक पहुँचे तो ये वाकई एक बड़ा खतरा है। चिकित्सा जगत में एम्स को विश्वास का दूसरा नाम कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा अस्पताल है जहां साइकिल से आने वाले को भी बहुत अच्छा इलाज मिलता है और आलीशान गाड़ियों से पहुंचने वालों को भी, जहां आम जनता भी जाती है और बड़े बड़े नेता और मंत्री भी। एम्स में कौन कौन से वीवीआईपी का डेटा हो सकता है ये भी समझने की ज़रूरत है। इनमें शामिल हैं देश के कई पूर्व राष्ट्रपति, इनमें शामिल हैं देश के कई पूर्व प्रधानमंत्री खुद हैं, जिनमें इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक का नाम शामिल है। इसके अलावा कई बड़े बड़े मंत्री भी एम्स में इलाज के लिए जाते हैं, उनसे जुड़ी कई जानकारियां भी चोरी होने का खतरा है। इसके अलावा कई नामी शख्सियत, बिजनेसमैन और रसूखदार लोग भी इलाज के लिए एम्स जाते रहते हैं। तो अगर किसी अस्पताल का सर्वर हैक हो जाता है, अगर किसी अस्पताल पर साइबर अटैक हो जाता है, तो किसी तरीके की स्थितियां खड़ी होती हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये सारी दिक्कतें इस वक्त एम्स में भी हो रही हैं। मरीजों का पर्चा कंप्यूटर से बनना बंद हो चुका है, बिलिंग ऑनलाइन नहीं हो रही बल्कि मैनुअल तरीके से हो रही है, जैसा इस वक्त एम्स में चल रहा है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स नहीं निकल रही हैं। साइबर अटैक की स्थिति में स्मार्ट लैब में काम करने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही मरीजों को अपॉइंटमेंट मिलने में भी मुसीबत आती है। पिछले 36 घंटे से एम्स भी एक ऐसे ही बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन इतने वक्त के बाद भी रैंसमवेयर के अटैक के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली है और कई व्यवस्थाएं ठप हो चुकी। तो एम्स में सिर्फ पीएम से लेकर बड़े मंत्रियों और आम मरीजों का डेटा ही नहीं है, कई बड़े रिसर्च से जुड़ी जानकारियां भी एम्स के सर्वर पर मौजूद हैं, जिन्हें डिजिटाइजेशन के तहत फाइलों में संभाल कर रखा गया है, वो भी चोरी होने के खतरे से। हाल ही की कुछ बड़ी रिसर्च की बात करें तो एम्स में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पर एक अहम रिसर्च हुई, जिसमें पता चला कि दोनों डोज के बाद करीब 2 महीने तक वैक्सीन ओमिक्रॉन से बचाव में 52% तक असरदार रही है। एम्स की एक बड़ी स्टडी में यह भी बताया गया था कि आयुर्वेदिक दवा BGR34 से डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा एम्स की रिसर्च में ब्रेन स्ट्रोक से जुड़े 60 नए अनुवांशिक क्षेत्रों की पहचान की गई थी, और अब एम्स में एक ऐतिहासिक रिसर्च की तैयारी हो रही है। यह रिसर्च 3000 साल पुरानी जो व्यवस्था है, जो शल्य चिकित्सा है यानी प्लास्टिक सर्जरी, उससे जुड़ी हुई। तो दिल्ली के एम्स में 36 घंटे से सर्वर डाउन होना क्यों कोई छोटी खबर नहीं है, इसे समझने के लिए आपको कुछ बड़े और जरूरी आंकड़े देखने होंगे। दिल्ली का एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ 44 विभाग और 3100 से अधिक बेड क्षमता है। हर साल 2 लाख से ज्यादा सर्जरी और प्रोसीजर होते हैं। हर साल ओपीडी में करीब 15 लाख मरीजों का इलाज होता है। हर साल 80,000 रोगियों का इलाज यहाँ किया जाता है। कोरोना काल में 88 लाख मरीजों का इलाज यहाँ हुआ। इसके अलावा दिल्ली के एम्स के नाम पर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो दुनिया के कई बड़े देशों के नाम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। 2019 में दिल्ली एम्स ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ एक साल में 2 लाख से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के मामले में एम्स ने अकेले अमेरिका, चीन और जापान को पीछे छोड़ दिया। देश के अस्पतालों पर 2021 में NIRF की रैंकिंग दिल्ली का एम्स सबसे अच्छा अस्पताल माना गया।